हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। ये मेरी 5th वीडियो है, बट इससे पहले मैंने जो 4 वीडियो बनाई है, अगर आप उन्हें देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें हमने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को भी डिस्कशन किया है। साथ ही उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझा है, जो आपके लिए जानना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आप कैपिटल अकाउंट के बारे में समझेंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट जो है वो 2 तरह से तैयार किया जाता है। 2 मेथड है कैपिटल अकाउंट को बनाने के। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसके फिर 2 पार्ट आ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट के नाम से। बट इस मेथड को समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ है जो इसके बारे में पता होनी ज़रूरी है। फर्स्ट इज दिस इंडिविजुअल मेड फॉर ईच पार्टनर, कि ये जो कैपिटल अकाउंट है ये क्या है, इंडिविजुअली बनाया जाता है हर एक पार्टनर्स के लिए। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, कहता है हर पार्टनर, ईच पार्टनर्स, यानी हर पार्टनर का अपना इंडिविजुअल अकाउंट होना जरूरी है कैपिटल का। एंड सेकेंड इज प्रिपेयर्ड आफ्टर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कब बनाया जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बनने के बाद बनाया जाता है। अब क्या है, यहाँ पर हम मेथड की बात कर रहे थे तो 2 मेथड हमारे पास। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट मेथड, जो कि है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को 2 पार्टीशन में कर दिया गया है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले आप ये समझें कि कैपिटल अकाउंट जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की जितनी भी इनकम है या जितनी भी उसके इनकम ऑफ सोर्स है फर्म से, वो सारा आता है। साथ ही साथ पार्टनर्स का जो भी एक्सपेंस है या खर्चा है, जो भी लॉसेस है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है जैसे कैपिटल अकाउंट एंड देन करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, कि जो उसने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की थी वो अमाउंट। देन बैलेंस्ड ब्रॉट डाउन, कि कोई भी अगर बैलेंस गिवन है पिछले साल का वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एडिशनल कैपिटल, साथ में साल के दौरान या बीच में उसने कोई भी कैपिटल दोबारा लगाई है और पैसा इन्वेस्ट किया है फर्म में, तो वो भी इसमें शामिल होगा। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर उसने साल के बीच में कोई पैसा बाहर निकाला, यानी कैपिटल जब बाहर निकाली है, अपनी यूज़ की है, विड्रॉ की है, तो वो भी इसमें हम लिख देंगे। एंड सेकंड आता है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या है, जो इन चीज़ों को, 4 चीज़ों को छोड़कर जो भी अमाउंट चीज़ें बच गई, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या जो है ड्राइंग भी, जो भी वो ऐसी चीज़ें जिससे उनकी इनकम हो रही है, एक्सपेंस हो रही है, वो सारी ऑल अदर ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर कोई बैलेंस गिवन है करंट अकाउंट का तो वो बैलेंस भी आएगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना है कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो इसमें आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है हमें, तो हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, और अगर क्रेडिट गिवन है तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद बात आती है इसकी परफॉर्मा की। अगर कैपिटल अकाउंट की हम बात करें, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसके बारे में एक चीज़ और, जो आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है इसमें ये कह रहा है कि फिक्स्ड, यानी कि जो चीज़ फिक्स हो, स्थिर हो, जिसको चेंज ना किया जा सके। इट मीन्स यहाँ पर जो कैपिटल है वो फिक्स हो जाती है, जो साल के दौरान यानी स्टार्टिंग में उसने पैसा लगा दिया, अब वो फिक्स हो गया कि वो पैसा तो इसमें बिजनेस में जो है फर्म में रहेगा ही रहेगा। और जब ऐसा होता है तो ये क्या हो गया, ये कैपिटल अकाउंट अलग से बन गया। उसके अलावा साल के दौरान अब कोई और भी लेन देन होंगे, वो सारे करंट के अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है कैपिटल अकाउंट की। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, परफॉर्मा डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स एक। अब मैंने क्या कहा था यहाँ पे, इंडिविजुअली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे मान लो 2 पार्टनर हैं तो 2 का बनाया हमने, 3 होते तो 3 होते, यहाँ पर 4 है तो 4 बनेंगे। जैसे ए का अपना बना है, बी का अलग बना है, ऐसे ही ए का क्रेडिट साइड में और बी का क्रेडिट साइड में, इस तरह से बनेंगे। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले अगर कोई बैलेंस गिवन है पिछले साल का तो हम वो ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड देन उसने साल के दौरान कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट की है, यानी कि साल के बीच में अगर उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो भी हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे कैश या बैंक के नाम से, जो उसने दिया हो क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग।
एंड इस साइड अगर हम बात करें तो अगर साल के दौरान किसी भी पार्टनर ने, जैसे ए है तो ए ने अगर पैसा विड्रॉ कर लिया तो हम एक एक अकाउंट में शो कर देंगे कि उसने कैश या बैंक डाल देंगे भी पैसा विड्रॉ कर लिया। अगर बी ने किया है तो बी के नाम से। इसके बाद हम इसका जो है क्लोजिंग करेंगे। कैसे? इधर का टोटल कर देंगे और इस साइड के हिस्से को इसमें से लेस करके देखेंगे कि बैलेंस क्या आया, तो यानी कि इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा, जो भी हमारा बैलेंस आएगा वो पता चल जाएगा हमें। इस तरह से बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड सेकंड आता है इसमें करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? इसमें आपका जो कैपिटल अकाउंट में चीज़ें दी हैं उनको छोड़ के जो बच गया वो सारा इसमें लिखा जाएगा। जैसे क्या क्या? जैसे फर्स्ट इसमें आ जाता है आपका ये सबसे पहले बैलेंस के बारे में मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट में आपको डेबिट बैलेंस भी गिवन मिलेगा और क्रेडिट भी मिल सकता है। तो अगर क्रेडिट गिवन तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, क्रेडिट साइड में। अगर डेबिट गिवन है तो हम डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में। ओके, इसके बाद क्या क्या हम करेंगे? मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट, जो भी इनकम इनको मिलेगी, जितना भी इनकम मिलती है वो सारे क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जो भी इसके एक्सपेंसेस होंगे वो सारे डेबिट साइड में। तो अब यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर पार्टनर्स को कुछ मिल रहा है, उसकी कोई इनकम हो रही है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी इसके कैपिटल अकाउंट में, एंड जो जा रहा है वो डेबिट साइड में। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है फर्म की ओर से, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ दोनों का अमाउंट आ जाएगा जो भी इनका पोर्शन है। एंड उसको कोई कमीशन या बोनस मिल रहा है किसी भी पार्टनर को तो बाय कमीशन या बाय बोनस, जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे। सैलरी अगर मिल रही है तो बाय सैलरी के नाम से यहाँ अमाउंट आ जाएगा। अब P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स को, जो भी हमारा प्रॉफिट निकलेगा, वहाँ हमने बताया था कि कैलकुलेट करके पार्टनर्स का प्रॉफिट निकलता है, तो उस प्रॉफिट का जो जो पोर्शन जिस जिस पार्टनर को मिल रहा है वो पोर्शन हम यहाँ पर शो कर देंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उसको प्रॉफिट में ये हिस्सा मिला है। इसके बाद क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा? मैंने क्या कहा था, जो भी लॉसेज या जो भी उसने निकाला है, जैसे उसने अगर मान लो विड्रॉ कर लिया पैसा, ड्राइंग की है तो टू ड्राइंग के नाम से आ जाएगा। अगर उसका इंटरेस्ट पे ड्राइंग लगा हुआ है तो ये उसके लिए खर्चा है तो क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद अगर P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुई है दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स में तो उनकी लॉस यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके बाद इन दोनों की क्या निकाली जाएगी? बैलेंस निकाला जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू बैलेंस CD, दोनों तरफ से बैलेंसिंग करके जो भी बैलेंस आएगा वो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। ये है स्टूडेंट्स आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जिसके हमने दो पार्टीशन किए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या लिखा? सिर्फ और सिर्फ कैश इन्वेस्ट एंड जो भी उसने विड्रॉ किया था उसके बारे में, और यहाँ पर क्या लिखा? जितनी भी उसकी इनकम थी और जितना भी उसका एक्सपेंसेस था वो सब। एंड सेकेंड मेथड जो आता है वो कौन सा है इसका? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का सिर्फ एक ही पार्ट है जिसको हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बारे में अगर बात करें तो क्या है ट्रांजेक्शन्स की? ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू पार्टनर्स। इसके अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन्स? सारी की सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो सारी पार्टनर से रिलेट इसके अंदर आएंगी। एंड अंडर वन अकाउंट कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनेगा जो क्या कहलाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कैसे बनेगा ये? फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जो पीछे हमने बनाया था, बिल्कुल वैसे ही। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जितने भी पार्टनर्स हैं उतने कॉलम बन गए इनके। A B दो हैं तो दो, तीन होते तो तीन, A B एंड C होता तो C। एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखिए क्या करना है हमें? सबसे पहले जो भी बैलेंस हमें गिवन है हम वो डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना भी अमाउंट बैलेंस का इसका गिवन है वो बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद अब अगर किसी पार्टनर ने साल के दौरान अगर कोई और इन्वेस्ट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ आ जाएगी, यानी कैश यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको जो जो इनकम मिली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो वो आ जाएगा यहाँ पर। कमीशन मिला है तो कमीशन आ जाएगा। एंड सैलरी मिली है किसी भी पार्टनर को तो सैलरी आ जाएगी। बोनस मिला है तो बोनस यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड लास्ट P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो भी इसमें शामिल होगा।
इसके बाद डेबिट साइड की अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई बैलेंस गिवन है तो वो बैलेंस इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। इसके बाद ड्राइंग की अगर हम बात करते हैं, अगर वो ड्राइंग किया है उसने तो टू ड्राइंग के नाम से आ जाएगा, पैसा विड्रॉ किया है तो। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हो तो वो भी इधर आ जाएगी। P&L एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस निकला है तो लॉस को भी हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद अगर जो है हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं तो जो भी बैलेंस निकलेगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या ध्यान दिया आपने, क्या नोटिस किया कि वहाँ जो चीज़ें दो पोर्शन में ट्रांसफ़र की थी हमने, वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ एक ही जगह लिख दी गई। जैसे वहाँ पर हमने कैपिटल बैलेंस और कैश को अलग अलग लिखा था कि जो भी कैपिटल का बैलेंस है, जो भी कैश है वो अलग अलग था, वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया। यानी कि उसके जो दो हिस्से थे उन दोनों हिस्सों को हमने क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया और एक जगह ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ कोई करंट अकाउंट का नाम नहीं आएगा, सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बारे में स्टडी किया। एंड अगर आपको मेरा कोई समझ नहीं आया है या कहीं कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।